आपकी हुकूमत सिसिलियन माफिया है। 29 मिलियन डॉलर्स मुकदमा लड़ना चाहते हैं या आप हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। जो शहजाद अकबर का जो एक उनकी सरबराही में एक यहाँ पे डेलीगेशन आया था जो कि जाके मूसवी को मिला और जिसमें उनके कहने के मुताबिक उन्होंने उनसे बाकायदा कट मांगी, उससे रिश्वत मांगी उनसे 29 मिलियन डॉलर्स यानी 2 करोड़ 90 लाख डॉलर्स एक ऐसे वक्त में हाई कमीशन के अकाउंट में ये भिजवा दी गई। ये मेरी समझ से बालातर है। जाहिर है ये एक सवाल उठता है जो है ये, और इस हुकूमत के ऊपर सवाल उठता है और वो ये इसके ऊपर भी सफेदी फेरना चाहेंगे क्योंकि जाहिर है ये एक काला करतूत है और इनको अजमत सईद साहब से बेहतर शख्स तो कोई नहीं मिलेगा ना जी इस पर सफेदी करने वाले, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से लेके अब तक उनकी अपनी ज़ात हर चीज़ में इन्वॉल्व है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन बेंच पे सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब को, SECP को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म सादिर हुआ कि वो अपने ऑफिसर्स के नाम दें और फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल्स गई कि जी आप इन नामों में ये नाम दें आप, और उसमें आमिर अजीज़ साहब स्टेट बैंक से जो कि इनके साथ अजमत सईद साहब के साथ नैब में पहले काम कर चुके थे, शरीफ ख़ानदान के केसेस पे जो ना काम कर चुके थे, उनका नाम इन्होंने JIT के लिए मांगा। फिर बिलाल रसूल साहब का नाम मांगा जो कि हमाद अजहर साहब जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनके सगी फुफी के बेटे हैं। और फिर उसके बाद नैब से इरफान नईम मंगी का नाम मांगा इन्होंने और ये बात ऑब्वियसली बाहर निकल गई, इसको ऑफिशियल कर दिया सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। तो उस पर ये बहुत सख्त नाराज़ हुए और इन्होंने उस वक्त फ़ोन किया बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और बहुत नाराज़गी का इजहार किया, बल्कि धमकी दी कि आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं या आप हमसे लड़ाई करना चाहते हैं इस सारे केस में। और फिर उसके बाद जब ये अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक कर दिया इस न्यूज़ को तो अदालत में जिस वक्त गए तो उन्होंने भरी अदालत में उनको कहा जी कि आपकी हुकूमत सिसिलियन माफिया है। इससे पेशतर भी जो है वो हुकूमत के बारे में ऐसी बातें कर चुके थे जो कि इनके बोझ का इजहार था। इन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म को, किसी और केस में कहा था कि वज़ीर आज़म को मालूम होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। इस पर एक बाकायदा एक ख़त लिखा गया उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन उस ख़त का कभी जवाब नहीं आया। तो इन सारी बातों से इनका बोझ ज़ाहिर होता है और यही साहब जो हैं ये व्हाट्सएप JIT के पीछे एक मेन किरदार थे। पनामा के ऊपर बैठ के, अव्वल तो इनको पनामा पे बैठना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जो पनामा में केसेस डिस्कस हो रहे थे, जो केस चल रहे थे जो ना वहाँ पे, वो बनाने वाले नैब में बैठ के यही साहब थे। और आपको शायद याद हो कि इन्होंने जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे, इनको हुदैबिया पेपर मिल्क के बारे में के केस में जब इन्होंने खुलवाने की कोशिश की वहाँ पनामा बेंच पे बैठ के, तो उन्होंने जब इस पर माजरत की तो उन्होंने कितनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद जिस वक्त पनामा केस जो है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उसमें फ़ैसला क्या आया, तो इन्होंने ज़ाहिर है अपने बोझ का इजहार वहाँ पे भी किया। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने तरह तरह के कमेंट्स दिए, इन्होंने व्हाट्सएप JIT जो है उसके पीछे ये थे। और मैं तो ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप इसको इस तनाज़ुर में ले लें कि मुशर्रफ की नैब से जो है ना इन्होंने शुरू किया, तो ये तो जो है बाकायदा एक मेलाइनिंग कैंपेन का हिस्सा थे कि जिसका रिज़ल्ट ही चाहते थे कि 2018 के इलेक्शन के अंदर सामने आए।